बच सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक नेगी और आज आपके साथ इस बारे में बात करते हैं कि हम 80C के अलावा कहां कहां हम दिखा सकते हैं जिससे कि हमारा इनकम टैक्स बच सकता है। 80C दोस्तों, 80C तो सभी जानते हैं। 80C के अंदर हमारा पीएफ आ जाता है, LIC आ जाता है और बच्चों का स्कूल ट्यूशन फीस आ जाता है। ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं 80C के अंदर आ जाती है। उसमें हम 1.5 लाख रुपए तक की अपनी सेविंग दिखा सकते हैं। ये तो सभी को पता है, 1.5 लाख रुपये हमारा सबका 80C के अंतर्गत आता है। 80C के अलावा हम कहाँ कहाँ अपना पैसा दिखा सकते हैं जिससे कि हमारा इनकम टैक्स कटने से बच सकता है। नंबर 1 है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें क्या है, सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसमें आपको 60 साल के बाद आप उसका पैसा निकाल सकते हैं और आपको पेंशन के रूप में भी मिल सकती है। उसमें आप 50,000 रुपये तक की छूट आपको इनकम टैक्स से सरकार देती है। इनकम टैक्स में 50,000 रुपये तक की छूट आपको वो स्कीम के माध्यम से मिल सकती है। नंबर 2 है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें भी आपको जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस का आपका पैसा कटता है वो सारे उस 80C के अलावा आप दिखा सकते हैं। नंबर 3 है पहली बार अगर आपने घर खरीद रखा है, पहली बार घर खरीद रखा है तो उसमें भी 50,000 रुपये की छूट सरकार 80EE के तहत देती है। नंबर 4 है होम लोन। अगर आपका होम लोन है, एक तो है आपने पहली बार घर खरीद रखा है, उसमें 50,000 रुपये की छूट आपको मिलेगी बशर्ते आपके नाम पे कोई दूसरा घर ना हो। दूसरा है होम लोन। होम लोन का जो ब्याज लगता है वो भी हमारे 80C के अलावा आता है जो हम दिखा सकते हैं। नंबर 3 है HRA। अगर किसी के पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहता है, तो HRA भी हम उसमें दिखा सकते हैं। HRA भी हम 80GG के तहत हम जो उसमें ऑप्शन आते हैं 80G 80C, हम मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अभी हमारा इनकम टैक्स फॉर्म आता है उसमें कॉलम बने हुए हैं 80C 80E 80G 80E। तो उसमें हर कॉलम में अलग अलग प्रकार के उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, तो उस अनुसार से हम उसको अगर हमने जो हम HRA अगर हम किराए पे रहते हैं, कहीं हमारे पास घर नहीं है, तो 80GG के तहत जो कॉलम है उसमें आप उसको अपने आप को किराएदार के रूप में, रेंट के रूप में आप उसमें दिखा सकते हैं। नंबर 7 है सेविंग अकाउंट। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, ये बात किसी को पता नहीं है, सेविंग अकाउंट है तो उसमें भी आप 80TTA आपने कोई पैसा सेव कर रखा है, उसमें भी आप 10 से 15-20 हज़ार रुपये आप सेविंग अकाउंट के रूप में भी आप उसमें दर्शा सकते हैं। नंबर 8 है दिव्यांग का इलाज। अगर आपके घर में कोई ऐसा दिव्यांग है जो डिसेबल है, किसी चीज़ में उसमें प्रॉब्लम है उसको जन्मजात, तो उसके इलाज में आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो भी आप 80DDB के तहत, वो जो कॉलम है 80DDB उसमें दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं जो जो खर्चा हुआ है वो भी आप इनकम टैक्स के उसको भी दिखा के आप इनकम टैक्स अपना बचा सकते हैं। नंबर 9 है विशेष बीमारी का इलाज। यानी आपको या आपके फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, जैसे एड्स हो गया या कोई ये कोरोना हो गया, इस टाइप से कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ही लाइलाज है, उस बीमारी में आपका पैसा खर्च हो रहा है तो वो भी आप उसमें दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। वो भी आप 80C के अलावा उसको दिखा सकते हैं, तो वो भी आपके इनकम टैक्स को बचा सकती है। नंबर 10 है डोनेशन। आप कहीं डोनेशन कर रहे हो, कहीं पे आप डोनेशन कर रहे हो किसी संस्था में, किसी चाइल्ड एजुकेशन में, या कहीं पे भी आप डोनेशन कर रहे हैं तो वो डोनेशन भी आप उसमें दिखा सकते हैं, तो 80G के तहत। लेकिन वो डोनेशन पूरा आपका जितना आप दे रहे हो पूरा उसमें नहीं लगता है, कुछ परसेंट आपका वो डोनेशन का उस इनकम टैक्स में आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी 10 स्कीमें जिससे हम अपना पैसा बचा सकते हैं। 10 ऐसी चीज़ें जो आप 80C के अलावा आप अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए कर सकते हैं, या कर रहे हो तो आप उसको वहाँ पे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका इनकम टैक्स जो कट रहा है वो कम हो सकता है। हमारा भी कट रहा है, हमारे बहुत सी दोस्तों का कट रहा है, मेरा भी कट रहा है, तो इसमें मैं अब काम करने वाला हूँ। इसमें हमें आज तक ये बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, हमें बस एक होम रेंट का पता था, और नंबर 2 हमें ये रेंट और होम लोन का पता था। उसके बाद हमें ये फर्स्ट टाइम में जो घर ले रहे हैं 50,000 की छूट उसमें मिल रही है। NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तहत जो हमें छूट मिलती है उसका पता नहीं था। नंबर तीसरा जो दिव्यांग में या खर्चा होता है, जो जिसके घर में भी कोई ऐसी लोग हैं, ऐसी फैमिली मेम्बर है जो दिव्यांग है, उसमें खर्च इलाज हो रहा है, या कोई लाइलाज बीमारी का आप इलाज करा रहे हो, या कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस आप लिया है, इन सब चीज़ों को मिला के निश्चित ही आपका इनकम टैक्स जो कट रहा है वो बच सकता है। क्योंकि
हमारा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है तो हम उसको वहाँ दर्शाएंगे, दिखाएंगे, तो वो इनकम टैक्स से कट जाएगा और जो भी हमारा इनकम टैक्स कट रहा है वो वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।